हे गाइस, सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीमार्ट के बारे में। यहाँ पे हम लोग बहुत फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या कैसा अपॉर्चुनिटी बन रहा है। अगर चलो लेट्स स्टार्ट इट। तो अगर मैं इसका फंडामेंटल का बात करूँ, तो अगर दिखाऊं मैं इसका मार्केट कैप का, ठीक है, मार्केट कैप ऑलरेडी हाई है कि लाइक थ्री लैख एंड 6,489 करोड़ है। तो ये मार्केट कैप तो बहुत बड़ा है। अगर मैं इसका रेशियोज का बात करूं, ओके, तो देखो सेल्स ग्रोथ देखो 2017 में 11.9 के था। ये जंप होके देखो 2021 में 23.8 के थे। मींस ऑलमोस्ट ये डबल हो चुका है। लेकिन यहाँ पे देखो लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन देखो 2017 में से ग्राफ ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कि कैसा अभी अभी लास्ट 4 क्वार्टर्स में कैसा रिजल्ट आया है। ठीक है, अगर प्रॉफिट ग्रोथ का भी बात करूं, प्रॉफिट ग्रोथ देखो 2017 में 482 करोड़ था। 482 करोड़ से जंप होकर 1.2 के आया है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे आरओई देखो, यहाँ तो प्रॉफिट तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आरओई क्यों डिक्रीज हो रहा है? ये तो सबसे मतलब आपका नजर में ऐसा होगा कि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है लेकिन आरओई क्यों नीचे आ रहा है। देखो इसका अगर मैं इसका दिखाऊं, बैलेंस शीट का दिखाऊं, तो अभी देखो बैलेंस शीट में क्या नजर आता है। देखो बैलेंस शीट में यहाँ पे शेयर कैपिटल क्या है 624 करोड़। ये जंप होके मार्च 2021 पे क्या है 647 करोड़। यहाँ पे टोटल रिजर्व देखो हो गया 3212 करोड़ था। यहाँ पे जंप होके क्या है 11.657, मीन्स ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो चुका है। मीन्स यहाँ पे अगर मैं इसका थोड़ा सा अगर ये दिखा देता हूँ, इसका डिविडेंड यील्ड दिखाता हूँ। देखो डिविडेंड यील्ड 0%, मीन्स अभी तक कभी डिविडेंड दिया नहीं है कंपनी ने। तो यहाँ पे क्लियर नजर आता है तो कंपनी का विजन क्या है। कंपनी का विजन ऐसा नजर आता है कि ये पैसा को री इन्वेस्ट करना चाहता है और उसका कंपनी को और ग्रो करना चाहता है। ठीक है, ये कंपनी का बहुत अच्छा गुड साइन है। देखो अगर डीमार्ट क्या है, डीमार्ट अगर कुछ कहीं पे कहीं लोकेशन में अगर उसका शॉप अगर नया खोलना है, ठीक है, तो उनको पैसा चाहिए ना, तो यहाँ से जो पैसा उनके पास ऑलरेडी रिजर्व है वो यूज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे विजन नजर आता है मेरे को। अगर मैं इसका दिखाऊं, ये आर से, तो यहाँ पे देखो डेट टू इक्विटी जीरो है। ये भी बहुत अच्छा गुड साइन है। अगर मैं सीएफओ बाय पेट का बात करूं, देखो सीएफओ बाय पेट 1.00 है। कोई भी कंपनी का अगर सीएफओ बाय पेट अगर मोर देन 1 और इक्वल टू 1 है, तो वो बहुत अच्छा गुड साइन होता है। ठीक है, अगर मैं इसका इंटरेस्ट कवर रेशियो का बात करूं, तो इंटरेस्ट कवर रेशियो भी ठीक है, क्योंकि अगर डेट टू इक्विटी नहीं है तो इंटरेस्ट कवर रेशियो तो ऐसे भी अच्छा होना ही है। तो अभी अभी मैं इस ये सब चीज सही लगा मेरे को। अगर मैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस एंड क्वार्टर रिजल्ट्स का अगर बात करूं, देखो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देखो। अभी मार्च 2012 में कितना था सेल्स ग्रोथ 2209 था। ये 2209 जंप होके लास्ट 4 क्वार्टर्स में देखो 29602। यहाँ पे जैसे आप देखोगे, यहाँ पे 2021 में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन लास्ट 4 क्वार्टर्स में देखो, लास्ट 4 क्वार्टर्स में ऑल टाइम हाई है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ देखो ऑल टाइम हाई है, और नेट प्रॉफिट का भी बात करूं तो ऑल टाइम हाई है। तो कभी भी अगर कोई भी कंपनी अगर ऑल टाइम हाई गेन करता है तो अभी ऐसा भी गुड साइन होता है। और यहाँ पे और एक चीज नोटिस करने वाली बात है। अभी इन्फ्लेशन रेट कितना हाई है, ठीक है, स्टिल क्या है उतना अभी बहुत ज्यादा कंपनी का क्या है, प्राइस टैग जो है वो चेंज नहीं हुआ है। मतलब पहले जो प्रोडक्ट था वो वही मार्केट में उतरा था। अभी जो नया प्रोडक्ट उतरेगा, ठीक है, वो नया प्राइस के साथ चेंज होने वाला है। तो नया प्राइस के साथ चेंज होगा तो यहाँ पे भी नजर आने वाला है। तो वो भी स्टील एक्चुअल में क्या है, जो पुराने प्राइस के टैग के साथ भी ये ऑल टाइम हाई का गेन दिया है, तो बहुत अच्छा गुड साइन है। अगर इसका इसका अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स का बात करूं, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो मार्च 2019 में 5062 था। ये एवरी क्वार्टर में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एवरी क्वार्टर में इंक्रीज हो रहा है। अगर दिसंबर में देखो ना, दिसंबर में ये इसका सबसे हाईएस्ट एवर होता है। देखो ये दिसंबर में कितना 6809, ये इसका कितना 7542, ये पे इंक्रीज होकर 9218। मीन्स इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ कि सीजनल वाइज पे भी एक कभी कभी कंपनी लोग अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी मैंने सीजनल वाइज पे भी एक एनालिसिस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्वार्टर रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अगर मैं इसका देखो बैलेंस शीट तो मैंने ओके, इसका अगर मैं रेशियो, अगर शेयर होल्डिंग का पैटर्न का बात करूं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या कहता है देखो।
शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी दिसंबर 2021 में क्या 74.99 है। तो कोई भी कंपनी मतलब एज पर द रूल क्या है, सेबी गाइडलाइंस का हिसाब से रूल क्या है, कोई भी कंपनी का पास 75% से ज्यादा नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए प्रोमोटर्स के पास, तो वो ऑलरेडी मेंटेन है यहाँ पे। अगर मैं इसका एडवांटेज का बात करूं, देखिए पब्लिक के पास कितना परसेंट शेयर है, पब्लिक के पास ओनली एंड ओनली 8.83% है। तो ये एक गुड साइन है कि अगर पब्लिक के पास अगर लेस देन 10% होगा तो कंपनी ऐसे भी अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारा हिसाब से मेरे को सही लगा, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा मैं अभी पी चार्ट और पेग रेशियो देखता हूँ, क्योंकि एज पर द पी चार्ट और पेग रेशियो क्या ये अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यूड है मेरे को वो पता चलेगा। लेकिन मैं पी चार्ट का देखूँ ना, पी चार्ट देखो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मीन्स ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है एज पर द पी चार्ट। अगर पेग रेशियो का भी बात करूं तो पेग रेशियो में भी यहाँ पे मेरे को नजर आता है कि ओवर वैल्यू स्टॉक है। लेकिन हम लोग को ये सब फंडामेंटल वाइज तो बहुत अच्छा स्टॉक, बहुत गुड स्टॉक है, तो हम लोग को कैसे एंट्री करना है, हम लोग को हमेशा टेक्निकल पे ही एंट्री करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसका टेक्निकल का बात करूं, देखो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लेवल मार्क करके रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो 2018 2 अगस्त 2018 में जब फॉल हुआ, कितना परसेंट का फॉल हुआ, 46% का फॉल हुआ। अभी 2000 दिसंबर 18 में कितना परसेंट का फॉल हुआ, 24% का फॉल हुआ। यहाँ पे कितना परसेंट फॉल हुआ 10 अप्रैल 19 में, 22% का फॉल हुआ। यहाँ पे कितना परसेंट फॉल हुआ 13 नवंबर 19 में, 17% का फॉल हुआ। यहाँ पे देखो ये कोरोना का वजह से यहाँ पे कितना परसेंट फॉल हुआ, 46% फॉल हुआ। यहाँ पे फिर से फॉल हुआ 26%, फिर से फॉल हुआ 23%, मीन्स यहाँ पे मैं क्या, यहाँ पे फिर से 21%, ठीक है। यहाँ पे मेरे को क्या नजर आता है कि एवरी मतलब जब भी फॉल हो रहा है तो ये एवरेज पे अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे 25 to 30% ये फॉल हो रहा है, ठीक है। तो अभी अगर करंट लेवल का मैं बात करूं, ठीक है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके। देखो करंट लेवल ये ऑल टाइम हाई था, तो कितना परसेंट का फॉल है वो ये देख लेता हूँ। अगर मैं करंट लेवल से अगर बात करूँ तो ये कितना है 24% का, ठीक है। तो देखो अभी हिस्ट्री हम लोग को पता चला कि भाई कि 25% 30% फॉल होता है, उसके बाद तो तेजी दिखाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ऐसा नजर आता है मेरे को। अगर मैं यहाँ से देखो रिसेंट हाई से मैं अगर थोड़ा सा फिबोनाची सीरीज का भी यूज करूँ, देखो यहाँ पे फिबोनाची टूल में यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिबोनाची सीरीज से मेनली इस फिबोनाची के हिसाब से क्या 0.618 और 0.5 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन माना जाता है। लेकिन यहाँ पे रिवर्सल कहाँ से कर रहा है, 0.78 से रिवर्सल कर रहा है, तो ऐसे भी बहुत गुड साइन है। तो यहाँ पे कैसा है देखो, एज पर द फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से तो मेरे को बहुत ज्यादा क्या लगा कि ओवर वैल्यू लगा, लेकिन टेक्निकल के हिसाब से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं खोना है, लेकिन क्योंकि देखो डीमार्ट ऐसे भी मतलब क्या है, देखो कमोडिटी सेक्टर है, मीन्स डेली यूज, मीन्स पीपल लोग डेली यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई कोई भी चीज को अगर डेली यूज कर रहा है कोई भी, ठीक है, तो ऐसे भी क्या है आने वाला दिनों पे वो अच्छा परफॉर्म करेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरे को इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा नजर आ रहा है कंसोलिडेट में जाने के लिए। तो कोई भी कंपनी अगर एक तेजी के बाद अगर कंसोलिडेट पीरियड में जाता है तो वो ये साइन होता है कि नेक्स्ट रैली के लिए ये रेडी हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे को अगर यहाँ पे 100 स्टॉक अगर मेरे को लेट से कि इन्वेस्ट करना है, ठीक है, 100 स्टॉक अगर बाय करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अभी से 25% बाय करूंगा, मीन्स 25 स्टॉक यहाँ पे बाय करूंगा इस लेवल पे। तो अभी अगर जैसे अगर थोड़ा सा नीचे आएगा तो मैं और 20% ऐड करूंगा, ठीक है। अगर ऊपर भी जाता है और क्या ऊपर जाके अगर कोई स्ट्रक्चर दिखाता है तो अगर मैं फिर से 20% ऐड करूंगा, तो इसी हिसाब से क्या है मैं ऐड करते करते मतलब क्या है एवरेजिंग करूंगा और इसी हिसाब से मैं इन्वेस्टेड रहूंगा कंपनी में। तो अभी क्या है देखो 24% तो यहाँ पे सिंपल सा नजर आता है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 24% गया, और अगर मैं कुछ टारगेट रखूंगा कि मेरे को 30-40% हो जाने से मैं बेच दूंगा, इसी हिसाब से मतलब ऐसा प्लान कर सकते हैं इन्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को यहाँ सामने से अगर नजर आता है कोई अपॉर्चुनिटी, ठीक है, तो हम लोग को खोना नहीं है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि देखो फंडामेंटल वाइज तो बहुत ज्यादा गुड स्टॉक है, ठीक है, टेक्निकल पे भी बहुत साउंड स्टॉक है। तो तो हम लोग को अपॉर्चुनिटी खोना क्यों है, ठीक है गाइस। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपका मैं अगर कुछ भी पॉइंट अगर मिस आउट कर दिया हूँ तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, और आपको अगर कुछ भी डाउट है तो ये भी कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, तो आई एम हैप्पी टू हेल्प।
And okay, thanks for watching.